वो बरसी कर रहा हो और आप उसके घर जाए बरसी में और कहें कि आपको ये बरसी मुबारक हो, तो उसका तर्ज अमल क्या होगा, वो आपके साथ क्या करेगा? अगर गुस्से वाला इंसान हुआ तो हो सकता है आपको एक तमाचा रसीद कर दे। तो मालूम हुआ कि जब किसी का घर वाला इस दुनिया से जाता है और वो बरसी करता है तो उसे मुबारकबाद पेश नहीं की जाती। तो अजीज़ान गिरामी, ये माह मुहर्रम, मुहर्रमुल हराम बड़ा ही एहतराम वाला महीना ज़रूर है, लेकिन इसी महीने में, जिस महीने में जंगों को हराम करार दिया गया था, जंग व जिदाल, जो जहालत जाहिलियत के ज़माने के लोग थे वो भी इस महीने में जंग व जिदाल नहीं किया करते थे, लेकिन यजीद पलीद ने इसी महीने में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद किया है। तो क्या ये हम इस महीने को मुबारक मान सकते हैं? हरगिज़ नहीं। तो अगर वो जाहिल है तो हम उन्हें बता देते हैं कि हम इस महीने में मुबारकबाद पेश नहीं कर सकते, इसलिए कि इस महीने में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद हुए। अज़ीज़ान गिरामी, आज की पहली मजलिस है अशरे मुहर्रम की, कुछ तमहीदी गुफ्तगू होगी इंशाअल्लाह, और आइंदा मजलिसों में मकसद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर रोशनी डाली जाएगी कि जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मदीने से निकले हैं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो मदीना छोड़ा है वो किस वजह से छोड़ा, मकसद क्या था इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इरशाद फरमा रहे हैं, इन्नी लम अखरुज अशीरा वला बतेरा वला मुफसिदा वला जालिमा, कि मैं नहीं निकला हूँ किसी लालच की बिना पर, ना किसी लालच की बिना पर निकला हूँ, ना किसी गुरूर की बिना पर निकला हूँ, ना मैं फितना और फसाद फैलाने के लिए निकला हूँ, ना जुल्म व सितम करने निकला हूँ। किस लिए निकले हैं? इन्नी लम अखरुज अशीरा वला बतेरा वला मुफसिदा वला जालिमा इन्नमा खरजतु ले तलब इस्लाह फी उम्मत जद्दी, मैं अपने जद की उम्मत की इस्लाह के लिए निकला हूँ और मेरा इरादा अम्र बिल मारूफ का है और नहीं अनिल मुनकर का है, और इसके लिए मैं जो सीरत इख्तियार करूंगा वो मेरे जद, मेरे नाना की सीरत होगी और मेरे वालिद अली इब्न अबी तालिब की सीरत होगी। तो ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का वसीयतनामा है। जब आप मदीने से निकल रहे थे तो आपने ये वसीयत की थी अपने भाई मोहम्मद हनफिया को, ये कहा था कि हम, जो मैं निकल रहा हूँ किसी लालच की बिना पर नहीं निकल रहा हूँ, किसी गुरूर की बिना पर नहीं निकल रहा हूँ, जुल्म फसाद के लिए नहीं निकल रहा हूँ और फितना और फसाद के लिए नहीं निकल रहा हूँ। तो अजीज़ान गिरामी, ये क़याम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है, मकसद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इस्लाह उम्मत के लिए निकले हैं। तो अजीज़ान गिरामी, आज तमहीदी गुफ्तगू हो जाए कि खुदावंद आलम ने हमें बेबहा नेमतों से नवाजा है कि हमारे आसपास देखिए, हमारे अतराफ में देखिए कि एक से एक नेमतें हैं। अगर किसी के पास घर नहीं है, घर हो जाए तो घर नेमत, गाड़ी नहीं है, गाड़ी हो जाए तो गाड़ी नेमत, दौलत नहीं है, दौलत आ जाए तो दौलत नेमत। हम जो सांस लेते हैं, हमारा सांस लेना नेमत है, सांस छोड़ना नेमत है, यानी हम नेमतों से घिरे हुए हैं। खुदावंद आलम ने हमें तमाम नेमतों से नवाजा है, तो हमें खुदावंद आलम का कितना शुक्रिया अदा करना चाहिए। ये जो एक नेमत है, हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, अगर ये एक नेमत हमसे सल्ब हो जाए, खुदावंद आलम हमसे ये नेमत छीन ले, तो हम इस दुनिया से रुखसत हो जाए। ये शुक्र परवरदिगार है कि उसने हमें तमाम नेमतों से नवाजा, और उसने जो सबसे बड़ी नेमत अता की है वो है अक्ल। इंसान को अक्ल जैसी नेमत दी है, अक्ल के जरिए से ही इंसान अच्छे और बुरे की पहचान करता है। ये जो मैं बता रहा हूं ये ताल्लुक रखता है मकसद इमाम हुसैन समझने के लिए। अच्छे और बुरे की पहचान किस चीज से होती है?
अक्ल के जरिए से होती है, जो अक्ल नेमत दी है खुदावंद आलम ने। जब जनाब आदम अलैहिस्सलाम को खल्क किया और दुनिया में भेजा, तो खुदावंद आलम ने जनाब जिब्राइल अमीन को जनाब आदम अलैहिस्सलाम के पास भेजा 3 चीजें लेकर। जनाब जिब्राइल अमीन आते हैं, अक्ल लेकर आए, हया लेकर आए और दीन लेकर आए। ये तीनों चीजों को लेकर आते हैं और जनाब आदम अलैहिस्सलाम से अर्ज करते हैं, या नबी अल्लाह, खुदावंद आलम ने ये 3 चीजें भेजी है और कहा है कि आप इसमें से किसी एक चीज को इख्तियार कर लें। तो अब जनाब आदम अलैहिस्सलाम ने अक्ल को इख्तियार किया, कहा कि मुझे अक्ल दे दी जाए। अब जब अक्ल ले ली तो जनाब जिब्राइल अमीन जो 3 चीजों को लेकर आए थे, 2 चीजों से कहते हैं, हया और दीन से कहते हैं कि तुम मेरे साथ चलो। तो अब हया और दीन जवाब देते हैं कि हमें खुदावंद आलम ने हुक्म दिया है कि जहां अक्ल रहेगी वहां दीन भी रहेगा और हया भी रहेगी। तो अजीजान गिरामी, जिसके पास अक्ल होती है उसके पास हया और दीन भी होता है, और जिसके पास अक्ल नहीं है उसके पास दीन भी नहीं है, हया भी नहीं है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये है नेमत अक्ल, और अक्ल की रहनुमाई करता है इल्म। आइम्मा अहले बैत इरशाद फरमाते हैं, अल इल्म इमामुल अक्ल, के इल्म अक्ल का इमाम है। यानी अक्ल कहीं गुमराह हो रही है तो उसकी रहनुमाई इल्म करेगा। तो हमें अच्छे और बुरे की पहचान करनी है। अगर हम कहीं अच्छे और बुरे की पहचान करने में मुतज़लज़िल हो रहे हैं, इधर उधर हो रहे हैं, तो अब इल्म आकर हमारी मदद करता है। ये इल्म के जरिए से पहचानो कौन सही है कौन गलत है। तो अब हमें जब पहचानना होगा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सही है या यजीद, तो हमें इल्म की जरूरत होगी। तो अजीजान गिरामी, इसीलिए पैगंबर इस्लाम ने कहा है, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ले मुस्लिमिन वल मुस्लिमा, के इल्म दीन का सीखना हर मुसलमान मर्द और हर मुसलमान औरत पर फर्ज करार दिया गया है। इसलिए कि ये इल्म ही है जिसके जरिए से हम अच्छे और बुरे को पहचान सकते हैं, अच्छे और बुरे की शिनाख्त कर सकते हैं, दीन के मसाइल सीख सकते हैं। यह इल्म ही है जिससे हम दुनिया में भी आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इल्म दीन के लिए कहा गया है तो अब हम इल्म दुनिया ना सीखे। अजीजान गिरामी, यहाँ इल्म मुतलक है, इल्म दीन दुनिया में, दुनिया उसमें दुनिया भी शामिल है और दीन भी शामिल है। इसलिए कि पैगंबर इस्लाम की ही हदीस है कि जो तर्क करे दुनिया को दीन के वास्ते और दीन को दुनिया के वास्ते, वो हम में से नहीं है। तो इल्म हमें दुनिया भी लेने के लिए सीखना है और दीन भी लेने के लिए सीखना है। अब ये इंसान अक्ल के जरिए से अफजल मखलूक कहलाता है। खुदावंद आलम ने जब खल्क किया इंसान को तो फरमाया, फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, कि मैंने कितनी अच्छी मखलूक खल्क की है। तो अजीजान गिरामी, क्या तमाम इंसान अच्छी मखलूक कहलाएंगे? क्या हम तमाम इंसानों को अच्छा कह सकते हैं जिसमें यजीद जैसा फासिक इंसान भी मौजूद हो? तो कब इंसान अफजल मखलूक कहलाएगा? वो कौन सा इंसान होगा जो अफजल कहलाएगा? अफजलियत किसकी वजह से है? मेयार क्या है अफजलियत का? यही सवाल एक सहाबी ने इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से किया। कि मौला, फरिश्ते अफजल है या इंसान? फरिश्ते अफजल है या इंसान अफजल है? अब इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम जवाब इरशाद फरमाते हैं कि इंसान अफजल है। लेकिन इंसान की अफजलियत एक शर्त पर मुनहसिर है। अब वो शर्त बयान करते हुए इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम मौलाए कायनात की एक रिवायत को नकल करते हैं कि मौलाए कायनात ने मखलूकात के बारे में फरमाया है कि 3 तरह की मखलूकात है।
चूंकि यहाँ इंसान की अफजलियत बताना है कि इंसान किस तरह से अफजल है, लिहाजा यहाँ मखलूकात को 3 हिस्सों में बांटा गया। ऐसे तो और भी मखलूकात है खुदावंद आलम की, लेकिन चूंकि इन तीनों के दरमियान मुआजना किया जा रहा है, लिहाजा ये 3 मखलूकात को बताया गया। इमाम ने फरमाया 3 तरह की मखलूकात है खुदावंद आलम ने खल्क की। वो कौन कौन सी मखलूक है? पहले हैं फरिश्ते, खुदावंद आलम ने फरिश्तों को खल्क किया। दूसरे है शैतान, दूसरे है हैवान, खुदावंद आलम ने हैवानात को भी खल्क किया, फरिश्तों को खल्क किया, हैवानों को खल्क किया, और तीसरे है इंसान। क्योंकि फरिश्तों में और इंसानों में मुआजना है, लिहाजा यहाँ 3 मखलूकात का जिक्र हो रहा है। एक फरिश्ते है, दूसरे हैवान है, तीसरे इंसान है। अब इमाम फरमाते हैं कि खुदावंद आलम ने फरिश्तों को अक्ल दी, शहवत और गजब नहीं दिया। क्या दिया? सिर्फ और सिर्फ अक्ल दी फरिश्तों को, शहवत और गजब नहीं दिया। दूसरी मखलूक है हैवानात, जानवर, जिन्हें खुदावंद आलम ने शहवत और गजब दिया, अक्ल नहीं दी। इसीलिए हैवानों में गरीजा पाया जाता है। ये जो भी चीज करते हैं वो गरीजे की बुनियाद पर करते हैं। तो खुदावंद आलम ने हैवानों को, जानवरों को क्या दिया? शहवत और गजब दिया। इसके बाद तीसरी मखलूक है इंसान। इंसानों को तीनों चीजें दी, अक्ल भी दी, शहवत भी दी और गजब भी दिया। अब अफजलियत इंसान किस तरह से है, वो कौन सा इंसान है जो अफजल होगा? तो इमाम फरमाते हैं अगर इंसान की अक्ल शहवत और गजब पर गालिब आ जाए तो इंसान हैवानों से अफजल, फरिश्तों से अफजल है। शहवत और गजब पर अक्ल गालिब आ जाए तो इंसान फरिश्तों से अफजल है, और इंसान की अक्ल पर शहवत और गजब गालिब आ जाए तो इंसान हैवानों से बदतर है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो इंसानों की अफजलियत का मियार है अक्ल। अगर इंसान की अक्ल शहवत और गजब पर गालिब है तो वो फरिश्तों से भी अफजल हो जाता है। इसलिए कि फरिश्तों को खुदावंद आलम ने जिस तरह से खल्क कर दिया है वो उसी तरह से रहेंगे। जिन्हें जो काम दे दिया है उन्हें वही काम करना है। जिसे पानी बरसाने का काम दिया है वो पानी बरसाएगा, जिसे रूह कब्ज करनी है वो रूह कब्ज करेगा, जिसे जो काम दिया गया है वो वही काम करेगा। लेकिन इंसान एक ऐसी मखलूक है जिसे खुदावंद आलम ने आजाद पैदा किया है। ये इंसान आजाद है अपने फेल के अंजाम देने में। इसीलिए कहा गया है कुरान मजीद में, लकुम दीनकुम वलिय दीन, कि तुम्हारा दिन तुम्हारे लिए, हमारा दिन हमारे लिए। ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। जो कहा जाता है ना कि दीन जोर जबरदस्ती से फैलाया गया, ये दीन इस्लाम पर तोहमत और बुहतान लगाया जाता है। अगर ऐसा होता तो कुरान मजीद में ला इकराह फिद्दीन ये होता ही नहीं, कि दीन में कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। तो इंसानों को आजाद पैदा किया गया है कि इंसान अपनी अक्ल के जरिए से फैसला करे कि उसे कौन सा दीन इख्तियार करना है, क्या चीज इख्तियार करनी है। अगर वो अच्छाई को इख्तियार करता है, दीन इस्लाम को इख्तियार करता है, तो वो दुनिया में भी निजात याफ्ता होगा और आखिरत में भी निजात याफ्ता होगा। और अगर वो दीन इस्लाम से इन्हिराफ करता है, दीन इस्लाम को कबूल नहीं करता है, तो वो दुनिया में भी जलील होगा और आखिरत में भी उसे जहन्नम नसीब होगी। अब आइए हम बढ़ते हैं मकसद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ। क्योंकि आज पहली मजलिस है, तमहीदी मजलिस, लिहाजा अज़ाए हुसैन के बारे में भी जिक्र हो जाए। क्योंकि सवालात होते रहते हैं, जैसे ही अय्याम अज़ा शुरू होने वाले होते हैं पहले ही ये मुखालिफिन के सवालात शुरू हो जाते हैं कि अय्याम अज़ा कैसे, जिक्र अहले बैत कैसे, अज़ादारी कैसे, ये सवालात शुरू हो जाते हैं। और ये सवालात आज से नहीं है, जब से अज़ादारी हो रही है तब से ये सवालात होते चले आ रहे हैं। और माशाअल्लाह से हमारे जो उलमा हैं, हमारे जो जाकिरीन हैं, इसके बेहतरीन जवाबात इनायत फरमाते रहते हैं।
तो अजीज़ान गिरामी, मकसद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ये भी है कि इंसानों की हिदायत होती रहे, इंसान सही राह पर चलता रहे, इंसान गुमराहियों से बचता रहे। ये भी एक मकसद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कि जो मजलिस अज़ा हम बर्पा करते हैं, ये सिर्फ मजलिसें नहीं है बल्कि ये दरसगाहे अहले बैत है। यहाँ जो चीज़ें बयान होती है वो कुरान और हदीस की रोशनी में बयान होती है, और जहाँ भी कुरान का जिक्र हो, हदीस का जिक्र हो, वहाँ शिरकत करना वाजिब हो जाता है। जैसा कि मैंने हदीस बयान की, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ले मुस्लिमिन वल मुस्लिमा, के इल्म दीन का सीखना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज करार दे दिया गया है। तो अजीज़ान गिरामी, जब मजलिस अज़ा बिछाई जाती है, जब जाकिर अहले बैत मिंबर पर तशरीफ लाते हैं, तो वो क्या बयान करते हैं? या हदीस आइम्मा अहले बैत बयान करते हैं, या कुरानी आयत बयान करते हैं, या आइम्मा के किस्से बताते हैं। तो ये क्या है? इल्म दीन है, इल्म दीन नश्र हो रहा है, और जहां इल्म दीन नश्र हो रहा हो वहां शिरकत करना वाजिब हो जाता है। तो अब जब भी फर्श अज़ा बिछाई जाए, तो फर्श अज़ा का बिछाना ये सुन्नत है। किसकी सुन्नत है? ये सुन्नत है जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की, यानी सबसे पहले फर्श अज़ा बिछाने वाली जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा है, कि जिन्होंने शाम में जब रिहाई मिली है तो सबसे पहली जो तमन्ना की है यजीद से कि हमारे लिए एक मकान खाली करवा दे जहां हम अपने भाई की फर्श अज़ा बिछाएं, जहां हम अपने भाई के गम को बयान करें। तो ये फर्श बिछाना सुन्नत है जनाबे ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की, और इस पर आकर गिरिया करना, इस पर आकर शरीक होना, ये वाजिब है हदीस की रोशनी में। फरीज़तुन अला कुल्ले मुस्लिमिन वल मुस्लिमा, ये इल्म दीन का सीखना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। तो जब भी मजलिस अज़ा बर्पा हो, जहां भी हो, अगर आपके पास कोई उज़्र शरई नहीं है, कोई उज़्र नहीं है, तो आप पर वाजिब हो जाता है कि आप उस मजलिस में जाकर शरीक हो। जिस तरह से मस्जिद के अहकाम है कि मस्जिद के अतराफ में रहने वाला, जो मस्जिद के करीब रहते हैं, अगर वो मस्जिद की अजान की आवाज को सुने और वो मस्जिद में शरीक ना हो, जमात में शरीक ना हो, तो उसके लिए घर में नमाज पढ़ना सही नहीं है। ये मसला है, शरई मसला, कि अगर मस्जिद में अजान हो रही हो और वो अजान को सुने बिना किसी उज़्र के जमात में शरीक ना हो, तो उसकी घर में नमाज जायज नहीं है। ऐसे ही मजलिस अज़ा बर्पा हो रही हो और किसी को मालूम हो कि मजलिस अज़ा मेरे मोहल्ले में, मेरे घर के पास हो रही है, मैं जा सकता हूं, लेकिन किसी उज़्र की बिना पर, किसी कोई उज़्र नहीं है और नहीं जा रहा है, तो वो आइम्मा अहले बैत को उसे जवाब देना होगा कि जब जनाब सैयदा सवाल करेगी कि मेरे लाल की मजलिस हो रही थी, तुम घर में बैठे क्या कर रहे थे? इस फर्श अज़ा पर मैं आई थी, तुम घर में बैठे क्या कर रहे थे? इस फर्श अज़ा पर मेरे बेटे आए थे, तुम घर में बैठे क्या कर रहे थे? तो अजीज़ान गिरामी, जब भी जहां भी फर्श अज़ा बिछाई हो और अगर मुमकिन हो हम जा सकते हैं, तो हम पर वाजिब है कि हम उस फर्श अज़ा पर जाएं, जाकर शरीक हों, ये वाजिब है। तो अजीज़ान गिरामी, सवाल आते हैं आज़ादारी के ताल्लुक से कि हर साल ये जिक्र हुसैन की तकरार क्यों? ये वाक़या 1400 साल पहले जो गुजर चुका, उसकी तकरार 1400 सालों से क्यों हो रही है? क्यों हर साल ये तकरार करते रहते हैं? क्या वजह है? तो ये जो मुखालिफिन हैं, इन्हें जिक्र अहले बैत बर्दाश्त नहीं होता। क्यों? इसलिए कि जब जिक्र अहले बैत होता है तो हकीकतें सामने आती है, हकीकतें उजागर होती है, और इनकी
इनके रहनुमाओं की हकीकतें लोगों के सामने आती है कि ये जिनके मानने वाले हैं वो थे कैसे। इसलिए ये सवाल पे सवाल करते हैं, अज़ादारी पर इश्काल करते हैं कि ये अज़ादारी की तकरार क्यों हो रहा है, ये जिक्र अहले बैत का तकरार क्यों हो रहा है, ये जिक्र अहले बैत क्यों कर रहे हैं। तो अजीजान गिरामी, ये इल्म ना होने की बिना पर, इसीलिए कहा गया है कि इल्म सीखो। तो ये जो सवाल है ये इल्मी सवाल नहीं है कि ये तकरार क्यों की जा रही है। तो जैसा सवाल होता है वैसा ही उसका जवाब भी होता है। अब सवाल करने वाला जब ये सवाल कर रहा है कि तुम ये जिक्र अहले बैत क्यों कर रहे हो, जिक्र अहले बैत की तकरार क्यों कर रहे हो, ये मजलिसों की तकरार क्यों कर रहे हो, तो हम उनसे सवाल करेंगे कि आप भी कई कामों की तकरार करते हैं। इंसान का गुजारा ही नहीं है बगैर तकरार के। लम्हा लम्हा इंसान तकरार करता हुआ नजर आता है। अब जो सवाल करता है कि तकरार क्यों कर रहे हैं, उनसे सवाल कीजिए कि आप सुबह रोटी खाते हैं, कहेंगे हाँ। फिर सवाल कीजिए कि आप दोपहर में रोटी खाते हैं, कहेंगे हाँ। उससे सवाल कीजिए आप शाम में रोटी खाते हैं, कहेगा हाँ। तो फिर उनसे सवाल कीजिए कि आप इसकी तकरार क्यों कर रहे हैं, तो वो जवाब देगा कि अगर तकरार नहीं करेंगे तो हलाक हो जाएंगे, यानी मर जाएंगे। तो मालूम हुआ जिंदगी के लिए तकरार जरूरी है, जिंदा रहने के लिए तकरार जरूरी है। ये मरहला हो गया तकरार का कि अगर तकरार ना हो तो इंसान की जिंदगी खत्म हो जाए, इंसान नाबूद हो जाए। तो मालूम हुआ तकरार से शख्स तकरार करने वाला मुसलमान है, सवाल करने वाला मुसलमान है, उससे सवाल कीजिए आप रोजाना नमाज पढ़ते हैं, कहेगा हाँ नमाज पढ़ते हैं। सुबह की 2 रकात, ज़ोहर की 4, असर की 4, मगरिब की 3, इशा की 4। हम कहेंगे कि आप जो नमाज पढ़ रहे हैं एक ही मर्तबा पढ़ लेते, काफी हो जाता, ये बार बार तकरार की जरूरत क्या है। अब मुसलमान का अकीदा आखिरत पर भी है कि आखिरत आने वाली है, तो वो जवाब देगा ये बंदगी का सवाल है। अगर हम तकरार नहीं करेंगे, नमाजें नहीं पढ़ेंगे, ये हुक्म परवरदिगार है, यानी खुदावंद आलम ने हमें बंदगी का हुक्म दिया है। 5 वक्त नमाज पढ़ने का हुक्म ये खुदावंद आलम की जानिब से है। ये हम जो तकरार कर रहे हैं हुक्म परवरदिगार की बिना पर कर रहे हैं, ये अपनी तरफ से नहीं कर रहे हैं। अगर तकरार नहीं होगी और हम नमाज नहीं पढ़ेंगे तो आखिरत में हमें जहन्नम में जाना होगा। तो मालूम हुआ तकरार से बंदगी भी हासिल होती है, बंदगी का सलीका भी तकरार से हासिल होता है। अब बंदे मोमिन वो मुसलमान बीमार हुआ, हमने सवाल किया आप कभी बीमार पड़े, तो कहा हाँ। जब बीमार पड़े थे तो क्या किया था, कहा कि डॉक्टर के पास गए थे। क्या डॉक्टर ने क्या किया, डॉक्टर ने दवा दी थी, तो उस दवा का क्या किया, कहा कि सुबह खाना पड़ी, शाम में खाना पड़ी, दोपहर में खाना पड़ी, यानी 10 रोज तक हम दवा खाते रहे। डॉक्टर ने 10 दिन की दवा दी, कहा कि ये 10 दिन तक इस दवा को इस्तेमाल करते रहना, ये तुम्हारे लिए एंटीबायोटिक है। अजीजान गिरामी, ये 10 दिन एंटीबायोटिक का काम करते हैं, यानी ये जो 10 दिन में अय्याम अज़ा में फज़ाइल अहले बैत बयान होते हैं, तो जो बीमारियां आ जाती है, जो गंदगी आ जाती है जिस्म के अंदर, ये 10 दिनों में वो गंदगी निकल जाती है और ये जिक्र अहले बैत एंटीबायोटिक का काम करता है। सल्लल्लाहु पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो अब हमने पूछा कि दवाओं की तकरार क्यों, कहा कि दवाओं से शिफा हासिल होती है, खुदावंद आलम ने दवा में शिफा रखा है। तो 3 चीजें हो गई, जहां जिंदगी है वहां तकरार, जहां बंदगी है वहां तकरार, जहां सेहत है वहां तकरार। तो अगर ये तीनों चीजें जिंदगी, बंदगी और सेहत अलग अलग हो
तो उसकी तकरार जरूरी हो जाती है। और अगर ये तीनों चीजें एक जगह आकर जमा हो जाए तो उसकी तकरार तो लाजिम और जरूरी हो जाएगी। तो अज़ीज़ान गिरामी, हम जो जिक्र अहले बैत करते हैं, जिक्र सैयदुस शुहदा करते हैं, आजादारी करते हैं, तो इसमें तीनों चीजें शामिल हो जाती है। इससे कौम को जिंदगी मिलती है और माशरे को सेहत मिलती है और हम बंदेगाने खुदा को बंदगी करने का सलीका हासिल होता है। लिहाजा हम ये जिक्र अहले बैत की तकरार करते हैं। तो अज़ीज़ान गिरामी, ये जिक्र अहले बैत, जिक्र आइम्मे अहले बैत, जिक्र सैयदुश शुहदा ऐसे अज़कार है कि इनसे इंसान को ज़िंदगी भी मिलती है, सेहत भी मिलती है, सलामती भी मिलती है और बंदगी का तरीका भी हासिल होता है। तो अज़ीज़ान गिरामी, मकसद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, इंशाअल्लाह कल की मजलिस में और मकसद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर रोशनी डाली जाएगी। आज रवानगी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आपके सामने अर्ज़ करनी है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मदीने से चले हैं तो आपने जनाब मोहम्मद हनफिया से वसीयत की कि मैं किसी लालच की बिना पर नहीं निकला, किसी गुरूर की बिना पर नहीं निकला, फितना और फसाद के लिए नहीं निकला, जुल्म के लिए नहीं निकला, बल्कि मेरे निकलने का मकसद अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर है। हाँ अजीज़ों, 28 रजब को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मदीने से निकलते हैं। यह 28 रजब जब हाकिम मदीना वलीद इमाम के पास एक शख्स को भेजता है, इमाम मस्जिद में तशरीफ़ फरमा है, अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर भी इमाम के साथ बैठे हुए हैं। ख़त लेकर आता है और कहता है कि हाकिम ने आपको दरबार में बुलाया है। इमाम फरमाते हैं, क्या रात के वक्त दरबार लगा है? रात के वक्त दरबार में बुलाया है? कहा कि हाँ, रात के वक्त बुलाया है। इमाम कहते हैं कि ठीक है, जाकर कह दो मैं आता हूँ। अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर इमाम से कहते हैं, अर्ज़ करते हैं कि मौला, रात में तो दरबार सजाए नहीं जाते, लगता है कोई साजिश के तहत आपको बुलाया जा रहा है। मैं तो यही मशवरा दूंगा कि आप ना जाएं। इमाम फरमाते हैं, मैंने कह दिया है तो मैं जाऊंगा। अब इमाम बैतुश शरफ तशरीफ़ लाते हैं, जनाब ज़ैनब से कहते हैं, बहन ज़ैनब, दरबार में वलीद ने बुलाया है, मैं दरबार जा रहा हूँ। हाँ अजीज़ों, जनाब ज़ैनब ने सुना, आवाज़ लगाती है, ए भैया अब्बास, ए अली अकबर, ए कासिम, ए ओनो मोहम्मद, सुन रहे हो? सुन रहे हो? हुसैन दरबार में जाने के लिए कह रहे हैं। क्या मेरा भाई अकेला दरबार में जाएगा? हाँ अजीज़ों, एक मर्तबा बनी हाशिम आते हैं और जनाब ज़ैनब के कहने पर एक हल्का बनाते हैं और हल्के में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को दरबार में लेकर चलते हैं। एक मर्तबा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कहते हैं, देखो तुम बाहर खड़े रहना, मैं दरबार के अंदर अकेला जाऊंगा, और देखो जब मेरी आवाज़ बुलंद हो तो फिर किसी चीज़ का इंतज़ार ना करना और दरबार में अंदर दाखिल हो जाना। हाँ अज़ीज़ान गिरामी, अज़ादारान मज़लूम करबला एक मर्तबा दरबार के दरवाजे पर पहुँचते हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दरबार के अंदर दाखिल होते हैं। क्या देखते हैं? वलीद बैठा हुआ है और मरवान भी उसके पास बैठा है। जैसे ही इमाम को आता देखता है, इमाम की हैबत से खड़ा हो जाता है। वलीद से इमाम वलीद आकर कहता है, मर्ग माविया की खबर देता है। इसके बाद कहता है, यजीद खलीफा हो गया है और यजीद चाहता है कि आप उसकी बैअत कर लें। हाँ अज़ादारान मज़लूम करबला
एक मर्तबा इमाम फरमाते हैं ये बैत का मसला है, ये सुबह दरबार सजाना, मैं सुबह आऊंगा वहां इस मसले को हल किया जाएगा। एक मर्तबा वलीद कहता है ठीक है आप जाइए, सुबह फिर आइएगा। हाँ आज़ादाराने मजलूम करबला। इतने में मरवान कहता है वहां बैठा हुआ, अरे वलीद क्या करता है, अरे ऐसा मौका फिर न आएगा, अरे हुसैन तन्हा आए हैं उनसे बैत करवा ले या उनका सर कलम कर दे। हाँ अजीजो, सर कलम करने का नाम सुनना था। एक मर्तबा शेरे जुल जलाल के लाल को जलाल आता है, हुसैन गैज में आकर कहते हैं अरे मुझे कौन कत्ल करेगा, तू कत्ल करेगा या वलीद। हाँ आज़ादाराने मजलूम करबला, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आवाज का बुलंद होना था। बनी हाशिम अंदर दाखिल हो जाते हैं तलवारें खींच कर। मौला अब्बास कहते हैं अरे किसने मौला को अजियत पहुंचाई, मेरे हुसैन की आवाज क्यों बुलंद हुई। हाँ आज़ादारों, एक मर्तबा हुसैन कहते हैं भैया अब्बास ये सब्र का मुकाम है, अभी आप सब्र कीजिए। हाँ आज़ादारों, एक मर्तबा हुसैन वापिस घर तशरीफ लाते हैं और अर्ज करते हैं। जनाब ज़ैनब पूछती है भैया क्या हुआ। बहन ज़ैनब अब ये मदीना हमारे रहने के लायक न रह गया, अब हमें मदीने से हिजरत करनी है, अब हमारा मदीना छूट जाएगा, मेरे नाना की मज़ार मुझसे छूट जाएगी। आज़ादारों, वो वक्त भी आया जब आशूर के दिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम यका और तन्हा बाकी रह गए और शिम्र मलऊन ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर तन से जुदा कर दिया। अल्लाह लानतुल्लाह।